हेलो बच्चों, नीट स्पेशल सीरीज में आपका क्लास 12th के केमिस्ट्री ऑर्गेनिक टॉपिक का हेलो अल्केन और हेलो एरेन का सॉल्यूशन चल रहा है। इस संदर्भ में जो क्वेश्चन है आज का बेहतरीन सा वो है, out of 6 C6H5CS2Cl and C6H5CH ClC6H5 which is more easily hydrolyzed by aqueous KOH। कहता है aqueous KOH पोटासियम हाइड्रोक्साइड के द्वारा अगर हमें हाइड्रोलिसिस करनी है तो इन दोनों में कौन आसानी से इजीली हाइड्रोलिसिस होगा। तो सबसे पहली बात है बच्चों, ये आपका जो हेलोजन वाले कंपाउंड है उसका जब हम लोग हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हेलोजन का जो एटम है वो हाइड्रोलिसिस करने पर आपको पोटासियम हाइड्रोक्साइड का जो OH ग्रुप है वो उसको रिप्लेस कर देते हैं ना, हेलोजन हट करके वहाँ OH आ जाता है। तो अब ये देखना है कि ये इजीली किस में होगा। तो बच्चों ये जो रिएक्शन होता है ना, ये दो मैकेनिज्म पे होता है। क्योंकि यहाँ ये क्लियर नहीं किया कि किस मैकेनिज्म में करना है, तो हमें दोनों मैकेनिज्म देखना पड़ेगा। अगर हम ये SN1 मैकेनिज्म में देखते हैं, अगर हम इसको SN1 मैकेनिज्म में देखते हैं तो हम लोग पहले इसको SN1 मैकेनिज्म में देखते हैं, इस मैकेनिज्म में, इस तकनीक में। तो इस मैकेनिज्म में जो रिएक्शन होगा वो दो स्टेप में होता है। पहले स्टेप में आपको कार्बोकेटाइन बनता है, और कार्बोकेटाइन कितना स्टेबल बनता है, जितना ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा वो SN1 मैकेनिज्म में रिएक्शन उतना ही फास्ट होगा, इजीली होगा। तो सबसे पहले इसको हम लोग देखते हैं इससे कार्बोकेटाइन कैसे बनता है। जैसे यहाँ पे हम लोग कंपेयर करके देखते हैं C6H5, उसके बाद CH2Cl है। तो इसको अगर हम लोग देखें इस तरह से, अगर इसका हम लोग कार्बो का हाइड्रोलिसिस करेंगे और इसमें कार्बोकेटाइन बनता है तो वो किस तरह का बनेगा। ये C6 है, H5 है, उसके बाद CH2 है, और ये क्लोरीन को हम अलग कर देते हैं। तो यहाँ पे ये जो क्लोरीन है नेगेटिवली आयन यानी इलेक्ट्रॉन के साथ होगा, और यहाँ पे कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज होगा। इसी तरह से दूसरा कंपाउंड है हमारा C6H5, उसके बाद CHCl, फिर ये C6H5 है। इसको थोड़ा देखते हैं हम लोग। तो ये है आपको C6H5, थोड़ा सा स्पेस बना करके, ये CH है, और उसके बाद Cl यहाँ से हम आउट करते हैं, फिर ये C6H5 है, और फिर यहाँ Cl माइनस है, और इस पे यहाँ कार्बोकेटाइन है। अब ये SN1 रिएक्शन अगर हम मैकेनिज्म में देखते हैं तो ये जो कार्बोकेटाइन है ये इसके रिस्पेक्ट में कम स्टेबल, ये ज्यादा स्टेबल है। कारण यह है कि ये जो कार्बन है दो फिनाइल ग्रुप से जुड़ा हुआ, दो बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है। एक तो यह है कि उसको इंडक्टिव इफेक्ट मिल जाएगा, दूसरा यह है कि रेजोनेंस के कारण ये जो कार्बोकेटाइन का पॉजिटिव चार्ज है वो डीलोकलाइज्ड हो जाएगा दोनों ही बेंजीन रिंग में। तो ये जो चार्ज है ये जो कार्बोकेटाइन है वो स्टेबल होगा और ये अनस्टेबल होगा। ये भी जाएगा एक बेंजीन रिंग में, ये भी जाके लोकलाइज हो जाएगा, बट यहाँ पे चूंकि डबल हो रहा है ये सिंगल टाइम में होगा, तो इसके रिस्पेक्ट में ये कम स्टेबल है, तो इसलिए क्लोरीन थोड़ा आसानी से आउट नहीं होता है, और यहाँ से आसानी से आउट हो जाएगा। जितना आसानी से इजीली आउट हो जाएगा उतना इजीली हाइड्रोलिसिस हो जाएगा, और पोटासियम हाइड्रोक्साइड का OH ग्रुप आराम से यहाँ पे आकर के बॉन्ड बना लेगा। तो इसका मतलब है कि ये मोर स्टेबल है, इसका कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल है उसके रिस्पेक्ट में। तो यहाँ लिखते हैं कार्बोकेटाइन को C+ लिखते हैं, कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल, ये यहाँ पे थोड़ा ज्यादा स्टेबल है। इसका मतलब ये रिएक्शन SN1 मैकेनिज्म में हाइड्रोलिसिस करेंगे तो आसानी से हो जाएगा। देयरफॉर C6H5 CHCl C6H5 is easily hydrolyzed by
एक्वस पोटासियम हाइड्रोक्साइड। तो ये S1 मैकेनिज्म में ये होता है। अब इसी चीज को हम SN2 मैकेनिज्म में देखते हैं। SN2 मैकेनिज्म में देखेंगे इसको, तो SN2 मैकेनिज्म में किस तरह का होता है इसको देख लेते हैं हम लोग। SN2 मैकेनिज्म में SN2 मैकेनिज्म में ये रिएक्शन वन स्टेप में होता है, और ये वन स्टेप में जो रिएक्शन होता है ये इजीली वो वन स्टेप में रिएक्शन होगा जिसमें जब अटैकिंग रिएजेंट न्यूक्लियोफाइल जब अटैक करेगा कार्बोकेटाइन पे, तो वहां पे उसको हिंड्रेंस, आसपास में बहुत ज्यादा ब्रांचेस कार्बन और हाइड्रोजन का झुंड नहीं होना चाहिए, जिसको स्टेरिक हिंड्रेंस कहते हैं। जिसमें कम स्टेरिक हिंड्रेंस होगा SN2 रिएक्शन वहां फास्ट होगा। तो हम लोग इसको देखते हैं SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म में। यहां पे देखो, यहां C6H5, उसके बाद ये CH है, CH2 है, और उसके बाद यहाँ Cl है, और दूसरा है C6H5, उसके बाद है CH और Cl चाहे तो आप ऐसे कर दो यहाँ पे, उसके बाद यहाँ कर दो C6H5। तो बच्चों यहाँ पे क्लोरीन जो इस कार्बन से अटैच है, यहाँ पे इस कार्बन को अटैक करने के लिए बहुत ज़्यादा हिंड्रेंस नहीं है यहाँ पे, लेकिन इस कार्बन पर क्लोरीन को रिप्लेस करके न्यूक्लियोफाइल जब यहाँ अटैक करेगा तो यहाँ पे हिंड्रेंस, इधर से भी हिंड्रेंस, इधर से भी हिंड्रेंस, और एक हाइड्रोजन इनके पास भी है, तो यहाँ हिंड्रेंस ज़्यादा है। तो इसको बोलेंगे इसमें मोर, ज़्यादा कुछ नहीं लिखना, यहाँ लिख देना मोर स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक हिंड्रेंस, यहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा है। तो ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होने से SN2 मैकेनिज्म का रिएक्शन थोड़ा सा स्लो हो जाएगा, तो इसका मतलब ये रिएक्शन ज्यादा फास्ट होगा SN2 मैकेनिज्म के हिसाब से। देयरफॉर C6H5CH2 Cl is easily hydrolyzed with aqueous KOH। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, इसको आप पॉज करके आराम से लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, P dichlorobenzene has higher MP यानी मेल्टिंग पॉइंट देन दोज ऑफ द ऑर्थो एंड मेटा आइसोमर्स। डिस्कस। वेरी सिंपल है, ज्यादा कुछ है नहीं। P डाइक्लोरोबेंजीन, देखो यहाँ पे हम तीनों बेंजीन बना डालते, पहले उसका स्ट्रक्चर को पहले देखते हैं। ये हमारा P डाइक्लोरोबेंजीन, उसके बाद दो और है ऑर्थो एंड मेटा, तो ये हो गया आपको, यहां क्लोरीन अगर लगा देंगे, ये भी डाइक्लोरोबेंजीन है, तो ये ऑर्थो आइसोमर है। उसके बाद आता है आपको मेटा आइसोमर, तो यहां पे कर दिया तो ये मेटा आइसोमर हो गया। देखो बच्चों, ये जो है ना, ये सिमेट्रिक मॉलिक्यूल है। सिमेट्रिक मॉलिक्यूल का मतलब है इस मॉलिक्यूल को ऐसे भी अगर उल्टा देंगे, उसको अगर बिल्कुल रिवर्स कर देंगे तो क्लोरीन अप एंड डाउन में ही रहता है। दूसरा मॉलिक्यूल इसके ऊपर में आकर के अच्छी तरह से पैकिंग क्रिस्टल बना लेता है। और इसमें क्या होता है कि ठीक है, अगर दूसरा मॉलिक्यूल बिल्कुल ऐसे ही आके इसमें बैठता है तो आराम से बढ़िया से पैक हो जाएगा। अगर कोई दूसरा मॉलिक्यूल अगर ऐसे रिवर्स वे में आके इस पर अगर एडजस्ट करता है तो बढ़िया से वो पैकिंग नहीं होता है, क्रिस्टल उतना मजबूत नहीं होता है। वही चीज यहाँ पर भी है, तो उतना लंबा आपको नहीं लिखना है, यहाँ बोल देना है कि ये सिमेट्रिक मॉलिक्यूल है। ये जो मॉलिक्यूल है वो सिमेट्रिक है, और ये दोनों जो है ये नॉन सिमेट्रिक है, ये दोनों ही नॉन सिमेट्रिक है। तो बस कुछ पॉइंट्स पे लिख दो। सिमेट्रिक में क्या होता है, सिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स जो एक दूसरे के साथ जो एक क्रिस्टल बनाता है, लेटिस बनाता है, यानी एक दूसरे के साथ क्लोजली पैक होता है, तो ज्यादा होता है क्लोजली पैक। ये थोड़ा सा स्पेसियस में रहता है, जिसको इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं हम लोग। अंतराकाशी रिक्तिका होता है इनके बीच। इसमें थोड़ा सा, इसमें भी होता है बट उतना नहीं होता है, कम होता है। तो यहाँ पे मोर सिमेट्रिक यहाँ लिख देते हैं, जो ज्यादा सिमेट्रिक होगा, या मोर सिमेट्रिक से अच्छा है कि डायरेक्ट यहाँ कर देते हैं सिमेट्रिक और नॉन सिमेट्रिक की बात है। तो ये जो सिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स होता है, सिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स आर क्लोजली पैक्ड।
ये एक दूसरे के साथ क्लोजली पैक्ड होता है, और क्लोजली पैक्ड होने से इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन या इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा स्ट्रांग होगा। तो इससे होगा क्या कि इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, intermolecular force of attraction is more in symmetric molecules में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। अब अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा नहीं, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, यानी एक दूसरे को बहुत जबरदस्त फोर्स से बाइंड करना चाहेगा, बांध के रखना चाहेगा, तो उस समय उसको मेल्ट करना यानी मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करना थोड़ा सा ज्यादा हमें मेहनत करना पड़ेगा। तो मोर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मोर मेल्टिंग पॉइंट, यहां लिख सकते हो आप डायरेक्ट पॉइंट्स में, मोर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मोर इज मेल्टिंग पॉइंट। इसलिए ये जो पी डाइक्लोरोबेंजीन है इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ द फॉलोइंग कन्वर्जन कैन बी कैरिड आउट। कहता है कि ये जो कुछ कन्वर्जन है इसमें लगभग 1 से लेकर 20 तक कन्वर्जन हम लोग देखेंगे। तो कहता है ये कन्वर्जन कैसे हो सकता है, आप इन कन्वर्जन को कैसे कन्वर्ट करोगे एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में। तो बच्चों कुछ जगह जगह ट्रिक्स आएगा, मैं वहां आपको क्लियर करता जाऊंगा। इससे पहले वीडियोस में भी मैंने कुछ कन्वर्जन्स डाल रखा है, तो जाके वहां भी देख सकते हो। कुछ ट्रिक्स काम करता है, कुछ आपकी प्रैक्टिस भी होनी चाहिए। तो प्रोपेन टू प्रोपेन 1 ओल। तो सबसे पहले कंपाउंड का आईपीसी नेम देख करके आप ये समझ नहीं पाओगे कि इसको कन्वर्ट हम कैसे करेंगे। तो बेहतर है कि पहले उसका स्ट्रक्चर जान लेना ज्यादा अच्छा होता है। तो सबसे पहले हम लोग इस कोशिश करें कि इसका स्ट्रक्चर जान लें। प्रोपीन, तो यहाँ प्रोप है, 3 कार्बन है, प्रोपीन लिखा हुआ इसलिए यहाँ पे डबल बॉन्ड है। ये प्रोपीन से हमें क्या बनाना है, प्रोप N1 ओल बनाना है। प्रोप N1 ओल, ये प्रोप है, N है, सिंगल बॉन्ड है, और ओल का मतलब यहाँ पे अल्कोहल लग जाना है। वेरी सिंपल। तो अब हम लोग करेंगे क्या, होता क्या है कि अगर कोई हेलो अल्केन कंपाउंड है या हेलो एरीन है जिसमें हम लोग हेलोजन वाला एटम कहते हैं, अगर इसमें अगर हेलोजन रहता है यहाँ पे इस कार्बन में, तो इस हेलोजन वाले को अगर हम हाइड्रोलिसिस कर देंगे अगर एक्वस KOH से, तो आराम से यहाँ OH ग्रुप यहाँ पे एडजस्ट कर जाएगा। तो पहली बात तो ये है कि यहाँ पे हमारा हेलोजन है नहीं, अब यहाँ हेलोजन हमें लाना है। जब कार्बन के बीच डबल बॉन्ड हो और वहां पे आपको हेलोजन लाना हो, तो हाइड्रोजन हेलाइड वाला कंपाउंड के साथ इसका रिएक्शन करा दो, इन दोनों में से किसी एक कार्बन में हेलोजन आएगा और दूसरे वाले कार्बन में हाइड्रोजन आएगा। अब इसको फिर 2 तकनीक से हम लोग करते हैं। अगर मार्कोव-निकोव रूल में करेंगे तो हाइड्रोजन मोर हाइड्रोजन वाले की तरफ जाएगा, मोर हाइड्रोजन जिधर पहले उधर जाएगा। और अगर मार्कोव-निकोव रूल अगर नहीं करेंगे, यानी या अगर हम यहाँ पे पेरोक्साइड से करते हैं, पेरोक्साइड से करोगे तो ये हाइड्रोजन लेस की तरफ जाएगा, जिधर लेस हाइड्रोजन है उधर की तरफ जाएगा। तो सिंपल वे में हम इसको आराम से हेलोजन यहाँ एडजस्ट कर देंगे, इंटर कर देंगे। जब हेलोजन हमारा आ जाएगा तो हाइड्रोलिसिस कर देंगे, हमको यहाँ पे ये OH वाला कंपाउंड बन जाएगा। तो लेट्स ट्राई, कोशिश करते हैं, है ना। तो यहाँ पे जो हमारा C डबल बॉन्ड C है, इसको हमने क्या करा, इसको हमने हाइड्रोजन हेलाइड से इसका हाइड्रोजन क्लोराइड या ब्रोमाइड जो भी कर दो। हाइड्रोजन ब्रोमाइड ज़्यादा इजीली हम लोग लेते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन ब्रोमाइड क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। क्योंकि हाइड्रोजन ब्रोमाइड, ब्रोमीन जो होता है आपका लिक्विड होता है, तो आराम से अवेलेबल है। और हाइड्रोजन क्लोराइड जो लेते हैं बच्चों, वो एक्चुअली गैसियस, उसका जो फिजिकल स्टेट होता है गैसियस स्टेट होता है। और जब उस हाइड्रोजन क्लोराइड को हम लोग वाटर से बबलिंग करके उसको जब उस गैस को पार करते हैं, तो बहुत सारे हाइड्रोजन क्लोराइड का जो मॉलिक्यूल है उस लिक्विड यानी पानी के अंदर जो है हमारा वो डिजोल्व हो जाता है। तो उस समय वो एक्वस हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं उस पानी को। तो वो थोड़ा सा एक प्रोसेस है, तो आसानी से जो हमें अवेलेबल है हाइड्रोजन क्लोराइड ले लेते हैं, हाइड्रोजन ब्रोमाइड ले लेते हैं, ज़्यादा इजी है। अब डिपेंड करता है कि आप यहाँ पे हाइड्रोजन ब्रोमाइड किस से करोगे, मार्कोव-निकोव रूल से करोगे या
पेरोक्साइड से करोगे, देखो अगर मार्कोव-निकोव रूल से करोगे तो हाइड्रोजन मोर हाइड्रोजन की तरफ जाएगा, तो यहाँ आपको देखना पड़ेगा इन दो डबल बॉन्डेड के आर पार होता है। डबल बॉन्डेड कार्बन में एक हाइड्रोजन जाएगा, एक में ब्रोमीन जाएगा। तो बेहतर है कि थोड़ा सा यहाँ पे इसका हाइड्रोजन को बता देना ज़्यादा जरूरी है। यहाँ पे हमारा 3 हाइड्रोजन है, ठीक है, और ये 3 बॉन्ड बना चुका है, एक हाइड्रोजन यहाँ, 2 बनाया तो 2 हाइड्रोजन यहाँ है। तो अगर हमने मार्कोव-निकोव रूल का इस्तेमाल करा बच्चों, तो हाइड्रोजन मोर की तरफ जाएगा। यहाँ 2 हाइड्रोजन इस कार्बन में 1 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे हम मार्कोव-निकोव रूल नहीं करेंगे। क्या कि मार्कोव-निकोव रूल करेंगे तो हमारा ब्रोमीन यहाँ आ जाएगा, और ब्रोमीन को जब हाइड्रोलिसिस करेंगे तो यहाँ पे हमारा OH आएगा, तीसरे नंबर कार्बन, जबकि अब पहले कार्बन में। इसलिए हम लोग यहाँ पे करते हैं कि पेरोक्साइड का इस्तेमाल करते हैं, पेरोक्स कर दो या काम चल जाएगा। तो अब ये हो जाएगा बच्चों CH3, उसके बाद हाइड्रोजन लेस की तरफ जाएगा, जिधर की तरफ कम है इधर लेस है, तो यहाँ CH2 कर दो, एक है पहले से, एक और आ गया, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा CH2 और इसमें ब्रोमीन आ गया, तो ये CH2 ब्रोमीन या Br आ गया। अब आराम से इसको हाइड्रोलिसिस कर दो, यानी CH3 CH2 CH2 Br। अब इसको हम लोग करते क्या, एक्वस KOH से इसका रिएक्शन करा देते हैं। तो अब ये हो जाएगा हमारा CH3 CH2 CH2 और OH, मिल गया ये कंपाउंड हमको, लिख लो बच्चों। नेक्स्ट इथेनॉल टू ब्यूट-1 आयन। ब्यूट-1 आयन को हम लोग ब्यूटाइन भी कह सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि ब्यूट-1, वैसे भी हम लोग अंडरस्टूड लेते हैं, तो इसको आप चाहो तो ब्यूटाइन भी कह सकते हो। ब्यूटाइन यानी इथेनॉल से ब्यूटाइन बनाना है। देखो बच्चों, ये जो मतलब कन्वर्जन है ना, ये कन्वर्जन जनरली 3 तरह से हम लोग करते हैं। जैसे इथेनॉल से, पहला तो ये है कि इथेनॉल से आपको हो सकता है कि पूछ सकता है कि ब्यूटेन बनाओ, ब्यूटेन हो सकता है कि आपको पूछ सकता है कि इथेनॉल से आप ब्यूटीन बनाओ, ब्यूटीन, या पूछ सकता है, जो पूछा गया है कि इथेनॉल से आप ब्यूटाइन बनाओ, ब्यूटाइन। तो ये 3 चीज है। हालांकि क्वेश्चन आपको ब्यूटाइन बनाने का है, मैं चाहूंगा कि हो सकता है कि ये नहीं दे करके इन तीनों में से कोई भी दे सकता है, तो आपको तीनों को जान लेना है। तो इथेनॉल से ब्यूट बनाना है, तो सबसे पहली बात आपका इनको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि इनका स्ट्रक्चर पता करते हैं कुछ इस तरह से। ब्यूटेन बनाना, इथेनॉल, यहाँ पे आपको 2 कार्बन बच्चों, ये आपको इथेनॉल है, और बनाना है आपको ब्यूटेन, ये बनाना है। तो यहाँ पे जो आपका अल्कोहलिक ग्रुप है, अगर अल्कोहलिक ग्रुप यहाँ नहीं होता, इसके बजाय यहाँ पे अगर कोई हेलोजन का कोई एटम रहता, तो हेलोजन का एटम रहने से यहाँ हम लोग क्या करते, आराम से उर्ज रिएक्शन करा देते, हेलो अल्केन का उर्ज रिएक्शन करा देते, तो ये हमारा आराम से वो कंपाउंड बन जाता। तो अब है कि यहाँ अल्कोहल, तो पहला काम यहाँ अल्कोहलिक ग्रुप को हटाने का काम करेंगे। तो कैसे करेंगे, तो यहाँ हम लोग करते क्या, इसको हम लोग थाइनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करते थे, SOCl2 को बोलते हैं थाइनिल क्लोराइड, और यहाँ कैटेलिस्ट हमारा पायरिडीन होता है, पायरिडीन तो काम चल जाएगा। तो यहाँ पे आराम से C और यहाँ पे Cl आ जाएगा। अब इस Cl को उर्ज रिएक्शन करा देते हैं। उर्ज रिएक्शन क्या है, तो ये CCCCl है। अब इसके साथ हम लोग क्या कर देते हैं, सोडियम ले लेते हैं और ड्राई एसीटोन ले लेते हैं, ड्राई एसीटोन, इसको हम लोग उर्ज रिएक्शन कहते हैं, उर्ज रिएक्शन ये करा देते हैं। तो आराम से ये क्लोरीन यहाँ से हट जाएगा, ये दो कार्बन ये डबल आ जाता है इस तरह से। तो ये आराम से इथेनॉल से आप जो है ब्यूटेन बना सकते हो। एक तो ये है कि अगर हमको इथेनॉल से ब्यूटेन बनाने के लिए कहा जाए तो हम ऐसे कर सकते हैं। आराम से बच्चों इसको लिख लो। चलो, इथेनॉल से हम लोगों ने क्या करा, ब्यूटेन बना लिया। अब हमको इथेनॉल से ब्यूटीन बनाना है, मान लो। तो इथेनॉल से हमको ब्यूटीन बनाना है, तो ये ब्यूटीन हम कैसे बनाएंगे उसको देखते हैं। तो इथेनॉल से ब्यूटीन बनाने के लिए यहाँ तक का प्रोसेस आपको यहाँ करना पड़ेगा, ब्यूटेन आपको बना लेना पड़ेगा। अब जब ये ब्यूटेन बन जाएगा, अब इस ब्यूटेन बनने के बाद यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या,
इस ब्यूटेन के साथ हम लोग आगे का रिएक्शन करेंगे जिससे हमको ये ब्यूटेन से ब्यूटीन मिल जाए। ठीक है बच्चों, अब हम लोग इस ब्यूटेन का क्या कर देते हैं, अगला प्रोसेस में हम लोग क्या करेंगे, इस ब्यूटेन का क्लोरीनेशन कर देते हैं। ब्यूटेन का क्या कर देते हैं, क्लोरीनेशन कर देते हैं। क्लोरीनेशन करने का तरीका यह है, चाहे तो Cl2 लिख दो या क्लोरीनेशन लिख दो, या कभी कभी होता है क्या, क्लोरीनेशन जब लिखते हैं ना तो हम लोग U भी लिखते हैं, या कहीं के H न्यू लिखा जाता है। H न्यू का मतलब है अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन का ये एनर्जी लिखते हैं H न्यू, या नहीं तो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन के मौजूदगी में इसको हम लोग क्लोरीनेशन कर लेते हैं, या सिंपली क्लोरीनेशन लिख दो, काम चल जाएगा, आपको याद नहीं रहता है तो। अब इसमें से क्या होगा, एक हाइड्रोजन को हटा करके हमारा एक क्लोरीन आराम से इस जगह पे आ जाएगा। इस कार्बन के साथ एक क्लोरीन आ गया। अगर चाहते हो हाइड्रोजन को दिखाने के लिए तो आप दिखा सकते हो। अब जब ये हेलो अल्केन बन गया, अभी हेलो अल्केन में बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन करेंगे तो हमको ब्यूटीन मिल जाएगा। बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन क्या है, तो इसको हम लोग थोड़ा सा क्या कर देते हैं, हाइड्रोजन के साथ दिखाते हैं, CH2, उसके बाद फिर CH2, फिर CH2 और यहाँ पे Cl। अब यहाँ बीटा एलिमिनेशन में क्या करते हैं हम लोग, तो यहाँ बोलते हैं अल्कोहलिक KOH के साथ इसको रिएक्शन करते हैं हम लोग, अल्कोहलिक KOH के साथ, तो बीटा एलिमिनेशन हो जाएगा। बीटा एलिमिनेशन में क्या होता है, तो जिस कार्बन के साथ क्लोरीन या हेलोजन रहता है उसको बोलते हैं अल्फा कार्बन, और उसके बाजू वाले को बोलते हैं बीटा कार्बन। तो अल्फा से हेलोजन जाएगा, बीटा से हाइड्रोजन जाएगा, तो यहाँ से क्लोरीन चला जाएगा और यहाँ से एक हाइड्रोजन जाएगा। तो अब ये कंपाउंड जो मिलेगा हमको, ये क्या मिलेगा, CH3, उसके बाद CH2। अब यहाँ पे CH2 में एक हाइड्रोजन चला गया तो CH बचा, और इसका क्लोरीन चला गया तो एक बॉन्ड हाइड्रोजन का यहाँ खाली हुआ इस कार्बन का, और एक बॉन्ड इस कार्बन का क्लोरीन के साथ खाली हुआ, तो ये दोनों आपस में डबल बॉन्ड बना लेते हैं, ये CH2 है। तो ये हो गया ब्यूटेन, इथेनॉल से ब्यूटेन। अब इथेनॉल से ब्यूटाइन बनाना है। इथेनॉल से क्या बनाना है बच्चों, हमें ब्यूटाइन बनाना है। तो ब्यूटाइन बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको ब्यूटेन लाने की कोशिश नहीं, हम लोग यहीं से रिएक्शन को पलट देते हैं यहाँ पे। तो एक स्टेप तो हम लोग वहाँ से करेंगे इथेनॉल से, यानी CCOH। अब ये हम बनाने जा रहे हैं जो आपका क्वेश्चन है OH। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, थाइनिल क्लोराइड से इसका रिएक्शन करा देते हैं, और इसमें कैटलिस्ट हमारा पायरिडीन है, तो ये हो जाएगा CCCl हो गया। अब ये जो CCCl है, अब इसको हम लोग सोडियम इथाइन या इसको सोडियम एसिटिलाइट भी कहते हैं, उसके साथ रिएक्शन करा देते हैं सिंपली। तो यहाँ जैसे यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पे C और यहाँ पे N है, एसिटिलाइट, सोडियम एसिटिलाइट, सॉरी हाँ Na, इसको हम लोग Na कर देते हैं। तो ये सोडियम एसिटिलाइट के साथ इसका रिएक्शन करा देते हैं, तो ये सोडियम क्लोरीन के साथ गायब हो जाता है, और ये दोनों कार्बन वाला बॉन्ड यहाँ पे आके चिपक जाता है। तो ये हो जाएगा CC। उसके बाद यहाँ पे आगे आपको ये क्लोरीन यहाँ से हट गया, ये 2C है, उसके बाद एक C यहाँ आ जाएगा और ट्रिपल बॉन्ड वाला यहाँ पे आ जाएगा। तो ये आपका इथेनॉल से ब्यूटाइन या 1 ब्यूटाइन बन गया। अगला क्वेश्चन है 1 ब्रोमोप्रोपेन टू 2 ब्रोमोप्रोपेन। 1 ब्रोमोप्रोपेन, 1 ब्रोमोप्रोपेन का मतलब होता है बच्चों, पहले इसका स्ट्रक्चर देख लो, ज़्यादा समझ में जाएगा। 1 ब्रोमोप्रोपेन, प्रोप N है, यानी कार्बन 3 है, प्रोप का मतलब 3 और N का मतलब सिंगल बॉन्ड। और ये ब्रोमीन कहाँ है, तो 1 नंबर कार्बन में यहाँ पे ब्रोमीन है। इसको कन्वर्ट करना है क्या, ब्रोमोप्रोपेन, यानी प्रोप N तो ये भी है, लेकिन ब्रोमीन दूसरे नंबर वाले कार्बन में है, यानी कार्बन 1 नंबर वाले कार्बन में ब्रोमीन को खिसका के यहाँ लाना है। सिंपल है, यहाँ से इसको यहाँ लाना है। अब सवाल है कि इसको हम लोग कैसे करेंगे, आप इसको आराम से पहले लिख लो बच्चों। अगला क्वेश्चन है हमारा टॉल्यूइन से बेंजाइल अल्कोहल बनाना है। तो ये हमारा टॉल्यूइन है, प्यारा सा कंपाउंड टॉल्यूइन, और इससे हमें बनाना है बेंजाइल अल्कोहल। ये है हमारा बेंजाइल अल्कोहल। वेरी सिंपल, कुछ नहीं सोचने का, कोई स्ट्रेस नहीं। अब ये CH3 टॉल्यूइन का हम लोग क्लोरीनेशन करा देते हैं, या पे या U भी लगा दो। अब ये हो जाएगा आपका यहाँ पे
जो हमारा मिथाइल ग्रुप है वहाँ से एक हाइड्रोजन हट जाएगा, CH2Cl आ जाएगा, और उसके बाद हम लोग एक्वस केवस से इसका रिएक्शन करा देंगे, हेलोजन हट जाएगा, वहाँ पे अल्कोहलिक ग्रुप आ जाएगा, यानी CH2 और OH आ जाएगा। हो गया कंपाउंड आपका कंप्लीट। बेंजीन टू 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन, बेंजीन को 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन बनाना है, यानी ये आपका बेंजीन है, ये बेंजीन है, और इस बेंजीन से 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन, 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन, ब्रोमीन 1 2 3 4, यहाँ पे ये नाइट्रो ग्रुप आ जाएगा। ये बनाना है आपको। तो ये भी कोई ज्यादा टफ नहीं बच्चों। पहले आप बेंजीन में आप ब्रोमीन को इंट्रोड्यूस करोगे। बेंजीन में आपको ब्रोमीन को हम इंट्रोड्यूस कैसे करेंगे, तो हम लोग इसका ब्रोमिनेशन करते हैं, और कैटलिस्ट की जरूरत पड़ जाएगी हमको FeBr3। अगर आपको याद रहे तो सो मच सो गुड, नहीं तो ब्रोमिनेशन लिख के अब आगे बढ़ सकते हो। तो आप इसका कर दिया आपने ब्रोमिनेशन, ये हो गया आपको ब्रोमिनेशन। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, इसका नाइट्रेशन करते हैं। चाहे तो आप इसको नाइट्रेशन लिख दो, हिंदी में नाइट्रोजनीकरण कहते हैं, नाइट्रेशन लिखो, या अगर आपको याद है तो कॉन्क HNO3 और कॉन्क H2SO4 की मौजूदगी में इसको गर्म करते हैं, तो ये नाइट्रेशन होता है। इसमें दो कंपाउंड बनता है, एक मेजर प्रोडक्ट और ये माइनर प्रोडक्ट। तो हम लोग मेजर प्रोडक्ट की बात करते हैं, तो मेजर प्रोडक्ट जो है पैरा आइसोमर होता है, यहाँ पे NO2 आता है, ये मेजर प्रोडक्ट है। तो ये कंपाउंड आपका बन गया बेंजीन टू 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन हमारा, बेंजाइल अल्कोहल टू 2 फिनाइल एथेनोइक एसिड। बेंजाइल अल्कोहल, आपको हर कंपाउंड का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, और ये डिपेंड करता है आपका प्रैक्टिस कितना है। दिस इज बेंजाइल अल्कोहल। बेंजाइल अल्कोहल से आपको बनाना पड़ेगा 2 फिनाइल एथेनोइक एसिड, यानी यहाँ पे अब बेंजीन रिंग जो है आपका ये COOH, ये आपका सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट हो जाएगा। अब ये हो गया 1 2 फिनाइल 2 कार्बन एथेनोइक एसिड, यानी बेंजाइल अल्कोहल से 2 फिनाइल एथेनोइक एसिड बनाना है। तो सबसे पहली बात ये देखना है कि हमारा साइड चेन में जो है यहाँ एक कार्बन है, यहाँ 2 कार्बन आ गया, तो एक कार्बन हमको इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा इसमें पहले। तो एक कार्बन को इंट्रोड्यूस हम लोग कैसे करते हैं, तो ये भी एक प्रोसेस है, इसको भी आप याद कर लो, अक्सर यूज होता है एक कार्बन बढ़ाने के लिए। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, अल्कोहलिक पोटासियम साइनाइड के साथ इसका रिएक्शन कराते हैं, KCN के साथ। तो रिएक्शन कराएंगे तो एक वहाँ पे कार्बन हमारा इंट्रोड्यूस हो जाएगा, यानी CH2CN आ गया। और जब ये CH2CN आ गया तो साइनाइड को बड़ा आसानी से एसिड बना सकते हैं, सिंपली हाइड्रोलिसिस करके। यहाँ सिर्फ आप लिख दो हाइड्रोलिसिस। अब उसके बाद यहाँ पे आंख बंद करके आपको ओइक एसिड आपको मिल जाएगा, CH2COOH कंपाउंड आपको मिल गया। आराम से लिखो इसको। इथेनॉल टू प्रोपेन नाइट्राइल, इथेनॉल टू इथेनॉल ये है, इथेनॉल से प्रोपेन नाइट्राइल CCCCN, इसको बोलते हैं प्रोपेन नाइट्राइल। वेरी सिंपल। एथेनॉल में हम OH को हटा के पहले यहाँ इंट्रोड्यूस करते हैं हेलोजन, और OH हटा के हेलोजन अगर लाना है तो थाइनिल क्लोराइड, बड़ा आसान प्रोसेस है। यहाँ पे हम लोग करते क्या है, OH, अब यहाँ पे SO2SOCl2 थाइनिल क्लोराइड, और यहाँ हम लोग कैटलिस्ट पायरिडीन लेते हैं, यहाँ पे पायर ले लेते हैं। अब ये हो जाएगा CCCCl हो गया। अब ये CCCCl को अल्कोहलिक KCN के साथ इसका रिएक्शन करा दो, तो ये CCCCN हो गया आपका कंपाउंड कंप्लीट। एनिलीन टू क्लोरोबेंजीन, एनिलीन से हमें क्लोरोबेंजीन बनाना है, ये है आपको एनिलीन, और इससे बनाना है क्लोरोबेंजीन, यानी क्लोरोबेंजीन बनाना है। तो एनिलीन से हम लोग
बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड एक सॉल्ट है, बड़ा आसानी से बना लेते हैं हम लोग। ये हमारा एनिलीन है, इसको हम लोग क्या करते हैं, सोडियम नाइट्राइट को HCl के साथ, HCl के साथ सोडियम नाइट्राइट को के साथ रिएक्शन कराते हैं तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बन जाता है। इस रिएक्शन का नाम भी है डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन कहते हैं इसको, डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन। N2Cl बना, और जब ये N2Cl बना तो अब इसको CuCl और HCl के साथ इसका रिएक्शन करा देते हैं हम लोग। लिख लो बच्चों, इसको करा देते हैं रिएक्शन, तो बच्चों आराम से हमको मिल जाता है क्लोरोबेंजीन, हेलो एरीन मिल जाता है। और इस रिएक्शन का भी नाम है, इस रिएक्शन का नाम अगर चाहो तो लिख सकते हो, सेंड मेयर्स रिएक्शंस कहते हैं, सेंड मेयर्स रिएक्शंस कहते हैं। और इस रिएक्शन का भी नाम है डाइएजोटाइजेशन। कोई जरूरी नहीं लिखना आपको, मैं लिख देता हूं डाइएजोटाइजेशन। तो आपको एनिलीन से क्लोरोबेंजीन प्राप्त हो गया। नेक्स्ट है 2-क्लोरोब्यूटेन 2,3,4 डाइमिथाइल हेक्सेन। तो सबसे पहले देखो बच्चों, ये जो कार्बन का नंबर हमें यहाँ बढ़ाना पड़ेगा। बढ़ाना भी क्या, देखो कितना बढ़ाना पड़ सकता है, 2-क्लोरोब्यूटेन। इससे आपका आईपीसी नेम से आप अगर चाहोगे कि आराम से इसका कन्वर्जन कर लेंगे तो थोड़ा सा टीडियस है। तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर आपको देखना जरूरी है। तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम लोग। स्ट्रक्चर है 2-क्लोरोब्यूटेन, तो ये ब्यूट है, ब्यूट है, ब्यूट है, ये ब्यूट है, 2 में क्लोरीन है, ये 2-क्लोरोब्यूटेन है। और इससे हमें बनाना है 3,4 डाइमिथाइल हेक्सेन, डाइमिथाइल हेक्सेन। तो एक तो ये हो गया डाइमिथाइल 3,4 हेक्सेन। हेक्सेन का मतलब है कि आपको 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, और 3 और 4 में मिथाइल है। 1 2 3 यहाँ पे मिथाइल है और यहाँ पे मिथाइल है। ये बनाना है आपको, इससे ये बनाना है। इसका मतलब है कि हम लोग यहाँ पे अगर देखा जाए, अगर जिसमें कार्बन लगा हुआ है, यहाँ से 1 2 3 के बाद ये कार्बन है, इसको सब्स्टिट्यूएंट के फॉर्म में रख दें अगर हम लोग, तो ये हमारा उर्स रिएक्शन का कुछ हद तक संभावना नजर आता है। देखो इसको मैं थोड़ा चेंज करता हूँ, इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, C C C C 3 कार्बन, और यहाँ पे हमने क्लोरीन कर दिया और इस कार्बन को यहाँ कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस कार्बन से ये कार्बन भी जुड़ा हुआ है, क्लोरीन भी जुड़ा है, इस कार्बन जुड़ा हुआ है, क्लोरीन जुड़ा है, बस उसका प्लेस खाली चेंज कर दिया, लेकिन दोनों है इसी कार्बन से। तो अब इससे हमको ये बनाना है। तो अब हम लोग करते क्या, यहाँ पे हम लोग उर्स रिएक्शन कर देते हैं। उर्स रिएक्शन में क्या होता है, सोडियम लेते हैं और ड्राई एसीटोन लेते हैं, ड्राई एसीटोन। रिएक्शन का नाम है उर्स रिएक्शन। अगर चाहो तो नहीं लिख सकते, हालांकि कोई ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ से क्लोरीन हट जाएगा, यही चीज़ फिर डबल होकर के इस कार्बन से ऐड हो जाएगा। तो अब ये क्या होगा, C C C, यहाँ पे आपका एक C है और एक पार्ट इसी का फिर यहाँ पे ऐड हो जाएगा, यहाँ पे C C C। तो ये कंपाउंड आपको मिल गया, यानी 2-क्लोरोब्यूटेन से 3,4 डाइमिथाइल हेक्सेन बन गया। चलो अगला क्वेश्चन आपका, 2-मिथाइल प्रोपेन टू 2-क्लोरो-2-मिथाइल प्रोपेन। तो पहले हम लोग स्ट्रक्चर इसका बना डालें, क्योंकि आपको आईपीसी नेम से कन्वर्जन टीडीएस है बच्चों। तो सबसे पहले कोशिश करोगे कि उनका स्ट्रक्चर बना लो। स्ट्रक्चर बनाने का प्रोसीजर मैंने इससे पहले बहुत सारे वीडियोज में बता चुका हूँ। आईपीसी जब मैं पढ़ाया था वहाँ में हमने ये सारा चीज़ दे रखा है कि अगर किसी का आईपीसी नेम दिया हुआ है तो उसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला आप कैसे लिखोगे। हम शुरू कहाँ से करते हैं, तो हम शुरू करते हैं उसके वर्ड रूट से। तो सबसे पहले वर्ड रूट में चलते हैं हम लोग। यहाँ प्रोप इन है, प्रोप इन का मतलब है यहाँ पे 3 कार्बन है और एक में इन है, इसका मतलब यहाँ कहीं डबल बॉन्ड है पहले वाले कार्बन में, तो ये। और उसके बाद दूसरे में क्या है, मिथाइल है, तो यहाँ पे आप मिथाइल लगा दो, सी लगा दो, तो ये हो गया 2-मिथाइल 1-प्रोपीन। से हमें क्या बनाना है, 2-क्लोरो-2-मिथाइल प्रोपेन, प्रोपेन बनाना है, तो प्रोप एन हो गया। उसके बाद 2 मिथाइल है, यहाँ पे आपको मिथाइल है,
मिथाइल है बोले तो एक कार्बन है और दो ही में आपको क्लोरीन भी है, यहाँ पर आपको क्लोरीन भी है। तो वेरी सिंपल, यहाँ कुछ नहीं करना है, डबल बॉन्ड आपको तोड़ देना है और तोड़ने के बाद आराम से आपको हाइड्रोजन हैलाइड से रिएक्शन करा दो, आपको वो मिल जाएगा। कैसे कैसे, थोड़ा सा मैं इसका स्ट्रक्चर को हाइड्रोजन के साथ लिखता हूँ। ये हो गया और ये डबल बॉन्ड है ना, और ये CH डबल बॉन्ड है। हम लोग यहाँ पे रिएक्शन कराते हैं, किसके साथ रिएक्शन कराते हैं? हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ। अब डिपेंड है यहाँ के हम कौन सा तकनीक अपनाएं, एम रूल या पेरोक्साइड। अगर हम एम रूल लेते हैं बच्चों तो हाइड्रोजन इधर की तरफ आएगा, क्लोरीन यहाँ आ जाएगा, जो हमें चाहिए। इसका मतलब हम एम रूल का इस्तेमाल करते हैं, मार्कोव-निकोव रूल का। तो ये कंपाउंड हो जाएगा हमारा CH3C, इधर की तरफ CH3 है, इधर डबल बॉन्ड टूट जाएगा, एक हाइड्रोजन और आ गया CH3 और यहाँ पे क्लोरीन आ गया। तो आराम से कंपाउंड आपको बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इथाइल क्लोराइड टू प्रोपेनोइक एसिड। इथाइल क्लोराइड टू प्रोपेनोइक एसिड, आप स्ट्रक्चर बना डालो। ये इथाइल क्लोराइड है, इससे आपको प्रोपेनोइक एसिड बनाना है, ये बनाना है। तो सबसे पहली बात तो ये कि हमारा 2 कार्बन, यहाँ 3 कार्बन, एक कार्बन हमें इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो हम लोग एक कार्बन कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे? बहुत सिंपल है। हेलोजन वाले कंपाउंड में एक कार्बन इंट्रोड्यूस करने के लिए हम लोग अल्कोहलिक पोटासियम साइनाइड से इसका रिएक्शन करा देते हैं। तो ये CCC और ये CN आ गया। जब CN आ जाएगा आंख बंद कर लो और हाइड्रोलिसिस लिख दो, कुछ नहीं सोचने का, साइनाइड ओइक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो गया आपका कंपाउंड तैयार, कन्वर्जन कंप्लीट। तो बच्चों ब्यूट 1 से लेके से हमें N ब्यूटाइल आयोडाइड बनाना है। तो जो बनाना है पहले इसको लिख दो हम लोग। ब्यूट, ये है ब्यूट, 4 कार्बन 1 इन, इससे हमें बनाना है N ब्यूटाइल, नॉर्मल ब्यूटाइल, यानी ये ब्यूटाइल है और आयोडीन आपको यहाँ लगना है। तो आयोडीन बच्चों हेलोजन ग्रुप का ये बड़े साइज का एटम है, ये जल्दी किसी के साथ इंट्रोड्यूस नहीं हो पाता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाने में थोड़ा असुविधा होता है साइज बड़ा होने की वजह से। तो छोटे साइज का हम लोग हेलोजन यानी क्लोरीन, ब्रोमीन वगैरह यहाँ पे पहले इंट्रोड्यूस कर देते हैं। तो डबल बॉन्ड वाले कार्बन में अगर हमें हेलोजन को इंट्रोड्यूस करना है तो बहुत आसानी से हम लोग कर लेते हैं। तो हाइड्रोजन ब्रोमाइड का इस्तेमाल करा। अब ये हाइड्रोजन ब्रोमाइड जो इस्तेमाल करेंगे हम लोग, ये डिपेंड करेगा कि कौन सा तकनीक से इसको आप इस्तेमाल करोगे, एम रूल से करोगे, पेरोक्साइड से करोगे, ये डिपेंड करता है आप पर कि अब आपको कहाँ किसको इंट्रोड्यूस करना है। तो ये 2 बॉन्ड है, एक हाइड्रोजन होगा, यहाँ 2 हाइड्रोजन होगा। अब यहाँ अगर एम रूल का इस्तेमाल करा तो हाइड्रोजन इधर की तरफ आएगा, अधिक जिधर हाइड्रोजन उधर आएगा, ब्रोमीन यहाँ आएगा, और ब्रोमीन जब यहाँ आ जाएगा, यहाँ से ब्रोमीन को अगर हटाओगे आप तो यहाँ आयोडीन आपको यहाँ पे आ जाएगा। तो आपको आयोडीन यहाँ लाना, इसका मतलब है कि ब्रोमीन आपको यहाँ आना चाहिए, हाइड्रोजन यहाँ आना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पेरोक्साइड का इस्तेमाल करते हैं। तो ये पेरोक्स का इस्तेमाल करते हैं तो ये कंपाउंड हो जाएगा बच्चों CH3 CH2 और ये भी CH2 और CH2 हो गया, एक हाइड्रोजन यहाँ आ गया, बॉन्ड टूट गया, सिंगल बॉन्ड CH2 है, Br ब्रोमीन यहाँ आ जाएगा, ये CH2 ब्रोमीन आ गया। अब इसको हम लोग हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन कहते हैं। तो हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन हम लोग करेंगे, आयोडीन वहाँ इंट्रोड्यूस हो जाएगा आराम से, CH2 और उसके बाद यहाँ पे क्या है, ब्रोमीन है, और यहाँ हमने क्या करा तो सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन करा दिया। कैटलिस्ट यहाँ हमें एसीटोन चाहिए तो हमने यहाँ एसीटोन ले लिया। तो अब ये कंपाउंड बन जाएगा बच्चों CH3 CH2 और यहाँ पे आयोडीन आ गया, ब्रोमीन हटा के आयोडीन आ गया। तो ये कंपाउंड आपका आराम से बन गया, उतार लो इसको। नेक्स्ट कंपाउंड है बच्चों 2 क्लोरोप्रोपेन टू 1 प्रोपेनोल। 2 क्लोरोप्रोपेन, प्रोप 3 कार्बन N सिंगल बॉन्ड, 2 क्लोरो, यहाँ पे क्लोरीन है, से हमें क्या बनाना है, 1 प्रोपेनोल बनाना है। प्रोप और ओल यानी ओल, यहाँ 1 प्रोपेनोल हो गया, या प्रोप N 1 ओल भी लिख सकते हैं हम लोग, ये बनाना है। तो इसका मतलब है क्लोरीन अगर यहाँ होता इस कार्बन में
तो एक्वस KOH से रिएक्शन कर दो, आराम से बन जाता। लेकिन क्लोरीन यहाँ पे, तो क्लोरीन तो सबसे पहले हमें हटाना पड़ेगा, और हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन की बात हम लोग करते हैं। तो हम लोग यहाँ करते हैं C यहाँ पे बेहतर है कि हाइड्रोजन को दिखा दो, यहाँ क्लोरीन है और यहाँ पे CH होगा और यहाँ पे CH3 होगा, और हम लोग यहाँ पे करते हैं हाइड्रोजन। क्लोरीन को हटाना है ना, क्लोरीन को हटा करके हमें लाना है क्या, डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन करते हैं हम लोग। बीटा का मतलब हो गया आपको अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन कराते हैं। तो अल्कोहलिक KOH के साथ क्या होता है, जिस कार्बन के साथ हेलोजन है उसको अल्फा कार्बन कहते हैं, बाजू वाला कार्बन बीटा, इधर भी ये बाजू वाला कार्बन बीटा, ये भी दो बीटा है। किसी एक बीटा से हाइड्रोजन जाएगा और एक से अल्फा से क्लोरीन जाएगा। तो ये आपका CH3 हो गया बच्चों, और ये CH है, और यहाँ से क्लोरीन चला गया और यहाँ से हाइड्रोजन चला गया, तो डबल बॉन्ड बन जाएगा। यहाँ CH2, एक बॉन्ड हाइड्रोजन खाली कर दिया, दो चला गया, तीन में से चला गया, दो बचा, और यहाँ से क्लोरीन चला गया। अब ये जब बन गया, अब इसका हम लोग क्या करते हैं, फिर से यहाँ पे हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे हेलोजन एटम। अब वहाँ हेलोजन एटम को इंट्रोड्यूस करने के लिए आप क्लोरीन का भी इस्तेमाल कर सकते हो, और या फिर इसका। तो यहाँ पे हम लोग करते क्या बच्चों, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 हम लोग यहाँ इंट्रोड्यूस करना चाहेंगे। तो ये हाइड्रोजन ब्रोमाइड का इस्तेमाल कर लेते हैं। अब हाइड्रोजन ब्रोमाइड जब इस्तेमाल करेंगे तो डबल बॉन्ड के आर पार एक तरफ हाइड्रोजन एक तरफ ब्रोमीन आ जाएगा। तो अब डिपेंड करता है कि हमें हाइड्रोजन किधर ऐड करना है, क्योंकि इधर की तरफ हाइड्रोजन अगर ऐड हो गया तो फिर क्लोरीन ब्रोमीन यहाँ आ जाएगा, फिर ब्रोमीन दूसरी पोजीशन में था, फिर वही आ जाएगा। तो हमें यहाँ क्या करना है, हमें यहाँ मार्कोव निकोव रूल अगर यूज़ करते हैं तो इधर के तरफ हाइड्रोजन आएगा, और अगर पेरोक्साइड का इस्तेमाल करते हैं तो ये हमारा हाइड्रोजन कम वाले की तरफ आएगा, इधर आएगा, इधर की तरफ ब्रोमीन आ जाएगा। तो कंपाउंड हमारा आ गया CH3। अब यहाँ एक हाइड्रोजन ऐड हो गया तो CH2 सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, CH2 है, और यहाँ पे ब्रोमीन आ गया। अब इसको आराम से हाइड्रोलिसिस कर दो एक्वस KOH के साथ। तो ये हो गया आपका CH3 CH2 और उसके बाद आपको है ब्रोमीन, और यहाँ पे लिख दिया एक्वस KOH। आराम से कंपाउंड मिल गया आपको CH2 और OH। लिख लो बच्चों इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल टू आयोडोफॉर्म। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, ये यहाँ पे अल्कोहलिक ग्रुप है, इसको बोलते हैं हम लोग कॉमन नेम आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, और IPC नेम में जाओगे तो प्रोप-N2-OL बोलते हैं इसको। और इससे हमें बनाना है आयोडोफॉर्म, यानी CHI3 बनाना है। तो सबसे पहले इसका हम लोग ऑक्सीडेशन कर देते हैं बच्चों। तो ये CH3 है और ये CH है, और यहाँ पे OH है, यहाँ पे CH3 है। इसका हम लोग कर देते हैं ऑक्सीडेशन, सिंबल में ऐसे लिख सकते हो। तो ये बन जाएगा आपको CH3, और उसके बाद हो जाएगा यहाँ पे C। ऑक्सीडेशन करते हैं तो यहाँ एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल आउट हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एक यहाँ से होता है और एक यहाँ से, दोनों आउट हो जाएगा। तो इस कार्बन का सिंगल हो जाएगा, ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना लेगा, और ये CH3 हो जाएगा। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, इसका रिएक्शन हम लोग करा देते हैं, सोडियम रिएक्शन कर देते हैं हम लोग बच्चों आयोडीन के साथ, और कैटेलिस्ट लेते हैं हम लोग सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट के मौजूदगी में इसका रिएक्शन करा देते हैं तो आयोडो फॉर्म हो जाता है, CHI3 बन जाता है। तो ये रिएक्शन थोड़ा सा दूसरे टाइप का, आपको याद रखना पड़ेगा, कुछ तो आपको याद रखना पड़ेगा, कुछ प्रैक्टिस होना चाहिए आपको। क्वेश्चन है क्लोरोबेंजीन से आपको पी नाइट्रोफिनोल बनाना है। तो स्ट्रक्चर आपको क्लोरोबेंजीन का पहले बना डालना है। ये आपको क्लोरोबेंजीन है, दिस इज क्लोरोबेंजीन। इससे आपको पी नाइट्रोफिनोल बनाना है, पी नाइट्रोफिनोल बनाना है। ये फिनोल है और पी पोजीशन में नाइट्रो ग्रुप है। तो आप यहाँ पे करो क्या, आसानी से आप हेलोजन वाले कंपाउंड को आप नाइट्रेशन आराम से कर सकते हो। इसको नाइट्रेशन कर दो तो नाइट्रेशन जो होता है HNO3 कॉन्करेस,
कॉन्क H2SO4 के मौजूदगी में होता है, तो वो नहीं करना है, नाइट्रेशन यहाँ लिख दो, काम चल जाएगा। तो आपको यहाँ पे ये एक कंपाउंड मिला यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप वाला। अब इसको हम लोग करते क्या है, एक्वस KOH के साथ इसका रिएक्शन करा देते हैं, तो आपको ये बन जाएगा, या हेलोजन हट जाएगा, वहाँ हाइड्रोक्सिल ग्रुप लग जाएगा और यहाँ पे बन गया आपको कंपाउंड। अगला कन्वर्जन हमारा 2 ब्रोमोप्रोपेन टू 1 ब्रोमोप्रोपेन, यानी ब्रोमोप्रोपेन प्रोप का मतलब हो गया 3 कार्बन, N का मतलब सिंगल बॉन्ड, 2 ब्रोमो यहाँ ब्रोमीन है आपका, इससे आपको 1 ब्रोमोप्रोपेन बनाना है, 1 ब्रोमो यहाँ आपको ब्रोमीन लगाना है। तो सबसे पहले ब्रोमीन हमको यहाँ से हटाना पड़ेगा, बीटा एलिमिनेशन करना पड़ेगा। बीटा एलिमिनेशन के लिए थोड़ा रिएक्शंस में हम लोग चाहते हैं कि हाइड्रोजन को पूरा दिखा दें। CH3CH, यहाँ पे Br है, यहाँ पे CH3 है, और बीटा एलिमिनेशन के लिए हम लोग क्या लेते हैं, अल्कोहलिक पोटासियम हाइड्रोक्साइड। तो अल्फा, जिससे हेलोजन जुड़ा हुआ है कार्बन अल्फा, और बाजू वाला कार्बन 2 कार्बन है, ये बीटा कार्बन कहलाता है। किसी बीटा कार्बन से हाइड्रोजन जाएगा और अल्फा कार्बन से हेलोजन जाएगा, तो ये हो जाएगा CH3, और यहाँ से हेलोजन चला गया तो CH रह गया, और यहाँ से हाइड्रोजन चला गया तो CH2 रह गया, डबल बॉन्ड आ गया। अब ये इसको हम लोग फिर क्या कर देते हैं, फिर इसको हम लोग हाइड्रोजन ब्रोमाइड से इसका रिएक्शन करा देते हैं, तो ये आपका कंपाउंड CH3, ये हो जाएगा CH है बच्चों, CH2 नहीं है, CH, और डबल बॉन्ड CH2 है, डबल बॉन्ड CH2 है। अब यह हाइड्रोजन ब्रोमाइड से हम रिएक्शन कराएंगे। अब सवाल है कि हाइड्रोजन ब्रोमाइड से आप जो रिएक्शन कराओगे वो हाइड्रोजन ब्रोमाइड 2 तकनीक से होता है, मार्कोव-निकोव रूल और पेरोक्साइड। अगर हमने यहाँ मार्कोव-निकोव रूल का इस्तेमाल किया तो हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा, ब्रोमीन यहाँ आ जाएगा, यही मिल जाएगा फिर। तो हम यहाँ पे हम लोग पेरोक्साइड का इस्तेमाल करते हैं, तो ये पेरोक्साइड का इस्तेमाल करते हैं तो हाइड्रोजन कम वाले की तरफ आ जाएगा, यानी यहाँ आ जाएगा CH3, और यहाँ पे CH है, एक हाइड्रोजन आ गया, CH2 हो गया बच्चों, और यहाँ पे सिंगल में डबल बॉन्ड सिंगल में कन्वर्ट हो गया, और सिंगल बॉन्ड के साथ यहाँ पे ब्रोमीन आ गया, आपको कंपाउंड मिल गया। पॉज करके आराम से लिख लो। क्लोरोइथेन टू ब्यूटेन बनाना है बच्चों, क्लोरोइथेन तो एथ है और N है और क्लोरीन है, क्लोरोइथेन से आपको ब्यूटेन बनाना है, C। तो ये आपका जो है उर्ज रिएक्शन है बच्चों। तो ये CH3 है, CH2 है, और यहाँ पे Cl है। अब यहाँ पे सोडियम ले लो और ड्राई ईथर के मौजूदगी में इसका रिएक्शन कराना है। इसको उर्ज रिएक्शन करते हैं, अल्काइल रेडिकल डबल हो जाता है, सिंपल है, CH3 CH2 और ये CH3, तो ये बन गया आपको ब्यूटेन। क्लोरोइथेन से आपको बन गया ब्यूटेन। अगला क्वेश्चन है बच्चों, बेंजीन टू डाइफिनाइल बनाना है। ये बेंजीन है आपका, बेंजीन से आपको बनाना है डाइफिनाइल। डाइफिनाइल का मतलब होता है, ये इसका स्ट्रक्चर है डाइफिनाइल का, ये बनाना है। अगर ये बेंजीन से क्लोरोबेंजीन आता तो फिटिंग रिएक्शंस हम लोग यहाँ कर देते, तो पहले बेंजीन से हम लोग क्लोरोबेंजीन बनाने की कोशिश करते हैं, या ब्रोमोबेंजीन। अगर हमने इसको ब्रोमिनेशन करा दिया तो ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा। तो ये रिएक्शन जल्दी आसानी से ब्रोमीन इंट्रोड्यूस नहीं होता है, तो हम लोग कुछ कैटलिस्ट की ज़रूरत पड़ती है हम लोग को। तो कैटलिस्ट के तौर पे यहाँ पे हम लोग खास करके FeBr3 का इस्तेमाल कर देते हैं, FeBr3 का इस्तेमाल कर देते हैं एज ए कैटलिस्ट, FeBr3 का रिएक्शन। उसके बाद ये हमको बन गया ब्रोमोबेंजीन। अब इसका हम लोग सोडियम के साथ रिएक्शन कराते हैं ड्राई ईथर की मौजूदगी में, रिएक्शन का नाम है फिटिंग रिएक्शंस। अब ये हमारा डाइफिनाइल बन जाता है, ये डाइफिनाइल बन गया बच्चों। उसके बाद आता है अगला क्वेश्चन हमारा, टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड से आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड। टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड यानी ब्रोमीन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ, ये 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसको बोलते हैं टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड से आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड, यानी ये कार्बन से जो ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, इसमें लास्ट वाले कार्बन से पहले वाले कार्बन में एक मिथाइल ग्रुप है, इसको बोलते हैं हम लोग आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड। तो ये बनाना है, तो हम लोग यहाँ इसको थोड़ा कंप्लीट कर देते हैं। चलो रिएक्शन में दिखा देता हूँ मैं, ये CBr है, यहाँ CH3 है,
यहाँ भी CH3 और यहाँ भी CH3। तो हमने इसको बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन करने की कोशिश करा, अल्कोहलिक पोटासियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ लिख देंगे हम लोग अल्फा कार्बन बीटा ब्रोमीन जिससे जुड़ा हुआ है, ये अल्फा कार्बन है, इसके बाजू वाला कार्बन बीटा, 3 बीटा कार्बन है, किसी एक से हाइड्रोजन लेगा और अल्फा से ये चला जाएगा। तो यहाँ हम लोग कर देते हैं CH3C, और यहाँ से हम लोग कर देते हैं हाइड्रोजन एक गायब, यहाँ से ब्रोमीन गायब, यहाँ CH3 है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग फिर इसको क्या कर देते हैं, यहाँ पे HBr का इस्तेमाल कर देते हैं। HBr का इस्तेमाल करेंगे, दो तकनीक है हमारे पास, चाहे तो एमरूल लेंगे या फिर पेरोक्साइड। अगर पेरोक्साइड लेंगे तो हाइड्रोजन यहाँ आएगा और ब्रोमीन यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो हमको यही चाहिए, तो पेरोक्साइड का इस्तेमाल करते हैं, पेरोक्स। तो अब ये हो जाएगा आपको CH3C, यहाँ पे आपको हाइड्रोजन आ जाएगा, और यहाँ पे आपको CH2Br आ जाएगा, और यहाँ पे आपको CH3 आ गया, कंपाउंड हमको मिल गया। लास्ट एनिलीन से फिनाइल आइसोसाइनाइड बनाना है। ये हमारा एनिलीन है, एनिलीन है NH2, एनिलीन से हमें बनाना है फिनाइल आइसोसाइनाइड, ये NC लिखते हैं, आइसोसाइनाइड। अगर साइनाइड लिखना है तो Cl लिखना है, बस इतना ही का फर्क इसमें। तो हम लोग क्या करते हैं बच्चों, ये फिनाइल का जो रिएक्शन है, फिनाइल का जो रिएक्शन है NH2 का, हम लोग अल्कोहलिक पोटासियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं, और थोड़ा सा इसमें क्लोरोफॉर्म ले लेते हैं CHCl3 की मौजूदगी में, तो आपको डायरेक्ट कंपाउंड मिल जाता है फिनाइल आइसोसाइनाइड। आज का क्लास यहीं तक था, आपको इतना कन्वर्जन दिया गया, इसमें आपको प्रैक्टिस चाहिए बच्चों। आप बैठ करके चाहो तो पेन एंड पेपर के साथ आपने जो लिखा होगा नोट्स, उसको आपको कई बार आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि कन्वर्जन आपको प्रैक्टिस पर ही चाहिए। कुछ कहीं कहीं ट्रिक है, टेक्निक है, मैंने वो बता दिया, और ओवरऑल आपको प्रैक्टिस चाहिए। और ये आपको पूछा जाता है, ये नीट सीरीज़ का स्पेशल क्लास है, वो वहाँ भी पूछा जाता है। क्लास 12 का जो अपियरिंग स्टूडेंट है उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है।